कहीं कोरोना के केसेस में कमी नहीं आ रही तो कहीं बेरोजगारी से हालत खस्ता है। कहीं राजनीति का जोर लोगों की जान से बढ़ा तो कहीं आर्मी के जवान दिखा रहे हैं अनोखा रूप। मुद्दा है यही, करेंगे बात दिन भर की। मैं हूं कोमल प्रभाकर और आप देख रहे हैं सच न्यूज़ नेटवर्क। आइए जानते हैं देश और दुनिया की मुख्य हेडलाइंस। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर आपने एक कप कॉफ़ी का लुत्फ उठाने के बारे में सोचा नहीं होगा, लेकिन भारतीय सेना ने इसे हकीकत में बदल दिया है। अब आप यहां की आखिरी कमान पोस्ट पर कैफेटेरिया में बैठकर कॉफ़ी के लुत्फ सपरिवार उठा सकते हैं। ये संभव हो पाया है दोनों देशों के बीच फरवरी माह में हुई संघर्ष विराम समझौते के बाद। सेना ने यहां पर एक 60 फुट ऊंचा तिरंगा झंडा भी स्थापित किया है, जो आपके भीतर जोश और गर्व का अनुभव करवाता है। जम्मू कश्मीर के डोडा क्षेत्र में करीब 2:34 पर भूकंप के झटके लगे। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.2 रही। हालांकि इस भूकंप में किसी तरह के किसी नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। कोरोना के चलते लॉकडाउन ने एंटी करप्शन ब्यूरो और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों की जांच की रफ्तार को धीमा कर दिया है। जांच प्रक्रिया को कोविड प्रोटोकॉल ने प्रभावित किया है। एक तरफ जहां एसीबी विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित मामलों में रिकॉर्ड पूरी तरह से नहीं मंगवा पा रही है, दूसरी तरफ सीबीआई भी जांच करने में लोगों तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पा रही है। दोनों एजेंसियों के पास कई मामले ऐसे हैं जिनकी जांच लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन कोरोना के चलते फाइनल टच नहीं दे पाए, जिसे पूरा किया जाना है। जम्मू कश्मीर रामबन जिले में जसवाल ब्रिज से एक इनोवा गाड़ी चिनाब में गिर गई। लोग सवार थे। इस गाड़ी में मौजूद लोगों में से पार्टी द्वारा 3 को बचा लिया गया, जो कि घायल हैं। वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार हरियाणा नंबर की गाड़ी कश्मीर की तरफ जा रही थी। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन घुस आया, जिसे बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग कर खदेड़ दिया। पाकिस्तान द्वारा लगातार जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है, जिसे बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवानों द्वारा रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर बोर्ड के स्कूली बच्चों को अब अपने पत्र, माइग्रेशन प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज के लिए स्कूल और बोर्ड के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जेके बॉस छात्रों को उनकी जरूरी दस्तावेज डिजी लॉकर से उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए बोर्ड ने नेशनल अकादमी डिपॉजिटरी के साथ MOU साइन किया है। ये एजेंसी भारत सरकार की है जो इसे तैयार कर रही है। कोरोना महामारी और सीमा पर चल रही गतिविधियों के बारे में सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने बुधवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना में संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं और अधिकतर जवान स्वस्थ होकर कार्यक्षेत्र में लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि अप्रैल के मध्य में सैन्य अस्पतालों में लगभग 1800 ऑक्सीजन बेड थे। ये संख्या अब बढ़कर करीब 4000 हो गई है। हमने ऑक्सीजन संयंत्रों संख्या दोगुनी कर 42 कर दी है। उन्होंने कहा कि जहां तक बल संरक्षण का संबंध है, वे सभी निर्देश जो हमने पिछले वर्ष पारित किए थे, उन्हें इस वर्ष भी फिर से लागू कर दिया गया है। कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि कोर्ट ने फिलहाल ट्रायल पर रोक नहीं लगाई है। नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि केस को पश्चिम बंगाल के बाहर ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका में सीबीआई ने मुख्यमंत्री को भी पक्षकार बनाया है। सीबीआई ने इसके अलावा याचिका में कानून मंत्री मल्ल घटक और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का भी नाम लिया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने कोरोना वायरस मामले पर सिंगापुर का नाम लेकर विवादों में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बचाव किया है। बीजेपी आरोपों के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने डैमेज कंट्रोल करते हुए बीजेपी पर पलटवार किया है। सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार को बच्चों की नहीं, अपनी इमेज की चिंता है। ब्लैक फंगस के मामलों की संख्या में वृद्धि भारत महामारी के खिलाफ लड़ाई को और भी कठिन बना रही है। ऐसे समय में जब देश पहले से ही कोविड-19 महामारी से प्रतिकूल रूप से प्रभावित है, डर के माहौल को खत्म करने के लिए मणिपुर सरकार ने राज्य में एम्बुलेंस के सायरन को बंद करने का आह्वान किया है। सरकार का कहना है कि एम्बुलेंस की सायरन से लोगों में भय पैदा हो रहा है और सामाजिक चिंता व्याप्त हो रही है। इसलिए सभी एम्बुलेंस ड्राइवरों से कोरोना वायरस महामारी से सड़क पर जाम होने की स्थिति में ही सायरन बजाने की रिक्वेस्ट की है। राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों में सामने आ रहे माइकोसिस ब्लैक फंगस रोग को बुधवार को महामारी घोषित कर दिया। राज्य के चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर लगातार कम होता जा रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 3846 नए मरीज मिले हैं, जो 5 अप्रैल के बाद एक दिन में मिले वाले केसों की सबसे कम संख्या है। 6% से नीचे आया पॉजिटिविटी रेट। कोरोना वायरस से रिकवरी के 3 महीने बाद ही
वैक्सीन लगवाने की मंजूरी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दे दी है। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 की तरफ से कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर दिए गए सुझाव पर यह फैसला लिया गया है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं कोमल प्रभाकर मिलूंगी देश और दुनिया की नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहें बात दिन भर की। जय हिंद।